सीकर ने पहली वीरवान को वास किया जातो हो। सीकर में जत्ता भी गढ़ और परकोटा है बासा को निर्माण राजा शिव सिंह ही करायो। आपनो सीकर 7 दरवाजा में विभक्त हो। सीकर में एक बार अकाल पड़ गो जनाबे माधव सागर को निर्माण करवाया। औरंगजेब के द्वारा नष्ट करेरो हर्षनाथ को मंदिर न ऐसी समेट्यो। घंटागढ़ जो सीकर की शान है उनका निर्माण भी राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा ही करवाया गया। राम राम साथियों, मैं हूँ कौटिल्य और थे देख रहे हो झलको सीकर। झलको सीकर में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय की शुरुआत एक कविता के साथ करना चाहूँ कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे और देश के इतिहास का यदि अंश भर भी जानोगे, जब बस उसी क्षण तुम सच्चे भारतीय हो जाओगे। बस उसी क्षण तुम सच्चे भारतीय हो जाओगे। साथियों, आपने अपने देश को, अपने प्रदेश को और अपने जिला के इतिहास में बेरो होना चाहिए। आपने अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो आज का वीडियो में आप सीकर के इतिहास के ऊपर चर्चा करसा कि सीकर किया बस्यो, सीकर में कुर्सा राजा होया और सीकर में जो राजा होया बाको काई योगदान रहो सीकर के विकास में। सीकर ने पहली वीरवान को वास किया जातो हो। तो आज अपने सागे डॉक्टर दीपिका भारती जी है। आसू आपा जानशा कि सीकर वीरवान का वासु सीकर किया बनियो। तो दीपिका जी थाको झलको सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीपिका जी, सीकर वीरवान का वासु सीकर किया बनियो? सीकर की सबसे पहली नींव रखी 1687 में राव राजा दौलत सिंह जी। राव राजा दौलत सिंह जी तो नींव रखी, फिर इको निर्माण कार्य पूरा करायो राजा शिव सिंह जी। राजा शिव सिंह जी न केवल इकी नींव ही रखी बल्कि सीकर की मजबूती भी प्रदान करी। सीकर में जत्ता भी गढ़ और परकोटा है बासा को निर्माण राजा शिव सिंह ही करायो। राजा शिव सिंह जी एक प्रतापी शासक हा। औरंगजेब के द्वारा नष्ट करेरो हर्षनाथ को मंदिर न ऐसी समेट्यो और हर्षनाथ मंदिर का ऊपर शिव मंदिर है बिको निर्माण भी राजा शिव सिंह जी ही करायो। राजा शिव सिंह जी सीकर ने सुरक्षा के परकोटे में भी बही आबद्ध करियो। बी समय सीकर 7 दरवाजा में विभक्त हो। नानी गांव की तरफ जो रास्तो जातो ई कारण बिना नानी गेट कह दियो और दुजोद गांव की तरफ जो रास्तो जातो भी दिशा में हो, इसलिए भी न दुजोद पुराना दुजोद गेट कह दियो। बी के बाद भी को नाम नया दुजोद गेट रखियो। यही सूर्य देव की दिशा में स्थित होने के कारण सूरजपोल गेट कया और गेट जहाँ चांदपोल गेट है, बावड़ी गेट है, फतेहपुरी गेट है। ई प्रकार से आपनो सीकर 7 दरवाजा में विभक्त हो। राव राजा शिव सिंह जी की मृत्यु के बाद कई सारा प्रतापी राजा होया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक होयो देवी सिंह जी। देवी सिंह जी बहुत ही प्रतापी शासक हो, ई कारण बी काल ने सीकर को स्वर्णिम काल कहो। देवी सिंह जी सीकर ने आर्थिक रूप से भी बहुत सुदृढ़ करो और सामरिक रूप से भी बहुत सुदृढ़ करो। सामरिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए रघुनाथगढ़ किलो, देवगढ़ किलो आको निर्माण करो। राजा देवी सिंह जी आपने रघुनाथ जी को मंदिर और हनुमान जी को मंदिर बाको निर्माण भी करो। ई प्रकार से राजा देवी सिंह जी सीकर को आर्थिक और सामरिक और सांस्कृतिक उद्धार करो। राव राजा देवी सिंह जी के बाद सीकर का राजा राव राजा लक्ष्मण सिंह जी हुआ। तो अपन राव राजा लक्ष्मण सिंह जी की जानकारी दे बतानी ज्योति जी है। तो ज्योति जी थाको झलको सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो राव राजा लक्ष्मण सिंह जी को सीकर के विकास में कई योगदान रही हो? राव राजा देवी सिंह जी के बाद राव राजा लक्ष्मण सिंह जी है सीकर की गद्दी के ऊपर बैठे हा। वे एक बहुत ही कुशल शासक हा। लक्ष्मणगढ़ में जो बिखरी हुई चट्टाना ही बा को ऊपर एक दुर्ग को भी निर्माण करवायो हो। खूब कला प्रेमी हा। बा के काल के मायने कला को खूब विकास हुई हो। खूब हवेलियाँ को निर्माण करवायो गयो हो बा के द्वारा। राव राजा जो जयपुर का शासक है बा का भी बहुत ही अच्छा घनिष्ठ मित्र रहा और बे जयपुर का राजा ही बाने ने राव राजा लक्ष्मण सिंह जी की उपाधि प्रदान करी ही। सीकर के इतिहास को पर चर्चा करवातानी आपने सागे प्राचार्य नमिता जी है। तो नमिता जी थाको झलको सीकर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमिता जी, सीकर के इतिहास में माधव सिंह जी को का योगदान रही हो? सीकर में राव राजा लक्ष्मण सिंह जी हुआ
बाका बाद में बाका उत्तराधिकारी जो है बे राव राजा प्रताप सिंह जी हुआ और बाका बाद में सीकर का राजा जो है बे राव राजा भैरव सिंह जी बढ़िया। भैरव सिंह जी के बाद में बाका उत्तराधिकारी जो है बे राव राजा सर माधव सिंह बहादुर जी बढ़िया। राव राजा माधव सिंह जी जो है बाने बहादुर की उपाधि मिली 1886 में और आका टाइम में मोकड़ा काम सीकर में होया। सीकर में जिको भी विकास दिख रहे है बाकी शुरुआत जो है वो राव राजा माधव सिंह जी के द्वारा ही करवाई गई। माधव सिंह जी जो है बे माधव कोठी को निर्माण करवाया। सीकर में एक बार अकाल पड़ गो जना बे माधव सागर को निर्माण करवाया और सड़का वगैरह जो है बाका का टाइम से ही जो है वे सीकर में विकसित होगी और रेल को सर्वेक्षण भी बाका टाइम में हुआ। अंग्रेजा का टाइम से पहले ही जो है अठे पहली स्कूल खुली माधव स्कूल बाबी बाक द्वारा ही बनवाई गई और जितना भी किला स्मारक महल ये सब है बाको बे पुनरुद्धार करवाया और सीकर ने सुव्यवस्थित सुंदर ढंग से बनावा में बाको मोकड़ो योगदान हो। राव राजा माधव सिंह जी के बाद सीकर का राजा राव राजा कल्याण सिंह जी बन्या। तो आज आपने सागे कल्याण सिंह जी के बारे में बताने रिंकू जी है। तो रिंकू जी थाको जलको सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो रिंकू जी, राव राजा कल्याण सिंह जी को सीकर के विकास में कई योगदान रही। राव राजा कल्याण सिंह जी सीकर के राजा माधव सिंह जी के बाद राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने सीकर में बहुत से निर्माण करवाए, जैसे उन्होंने सीकर की शासन व्यवस्था में बहुत सा सुधार किया। सीकर के महल तालाब आदि का निर्माण भी राव राजा कल्याण सिंह जी ने ही करवाया। राव राजा कल्याण सिंह जी ने वर्तमान में जो अपने महाविद्यालय कल्याण विद्यालय एवं कल्याण अस्पताल है उनका निर्माण भी राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा ही करवाया गया। घंटाघर जो सीकर की शान है उनका निर्माण भी राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा ही करवाया गया। राव राजा कल्याण सिंह सीकर के अंतिम राजा थे। तो आज के वीडियो में आप सीकर के इतिहास के ऊपर चर्चा करी। अगला वीडियो में कोई और विषय न ले उपस्थित हो। धन्यवाद। देखते रहिए झलको सीकर।